रोहित और राजी 1 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन दोनों कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे थे। ये नहीं होगा। क्या कॉफी पीना? कॉफी नहीं। तो क्या ये होटल? मैं यहाँ इतना सीरियस हूँ और तुम जोक्स मार रहे हो। ओह सॉरी, सीरियस हो तो बोलो। मेरे पिताजी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी को मैं मना लूंगा। चलो अभी चलकर बात करता हूँ। ऐसा कहकर वो राजी के पिता शेट्टी के घर पहुंचा। शेट्टी हॉल में बैठकर चाय पी रहा था। नमस्ते अंकल, मेरा नाम रोहित है। मुझे बात घुमा कर करने की आदत नहीं है, हर बात सीधे सीधे बोलता हूँ। मैं और आपकी बेटी 1 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अगर आप हाँ बोलकर हमारी शादी करवा दोगे तो अगले साल इस दिन तक आपके हाथ में एक पोता रख देंगे। क्या बोलते हो? लगता है तुझे मेरे बैकग्राउंड का पता नहीं है। जहां से आया है वहीं चला जा, वरना वरना क्या? बोलिए। लगता है मरने का बड़ा शौक है तुझे। ठीक है, तू कैसा लड़का है मुझे नहीं पता, लेकिन तेरी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आ गई। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मेरी बेटी उसकी बहू बनेगी। अब वो बोल रही है कि तुझसे प्यार करती है, लेकिन उसकी शादी तुझसे करने के लिए तुझ में कोई तो खास बात होनी चाहिए ना। इसीलिए तुम जाकर 6 महीनों में 10 लाख कमा कर लाओ, तभी अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करवाऊंगा। ठीक है, मेरे गांव में मेरे खेत हैं, जाकर खेती करके पैसे कमाऊंगा। ऐसा कहकर वहां से चला गया। रोहित का एक भाई था विक्की। शेट्टी ने उसे फोन किया और बोलने के लिए कहा कि सारे खेत बिक गए हैं, एक पैसा भी नहीं बचा, और उसे 10 लाख रुपए भी देने का वादा किया। विक्की ने रोहित के आते ही कहा, खेत कहाँ बचे हैं भाई? पिताजी ने इतने कर्जे लिए थे कि सब बेचने पड़े। सब बिक जाने के बाद वो देखो, वो पुरानी कार और ये घर, सिर्फ यही बचे हैं। बंटवारे में वो कार तुझे मिली और ये घर मुझे मिल गया। रोहित ने कुछ बोले बिना अपनी कार लेकर वहां से चला गया। एक पार्क के पास जाकर बैठ गया। इतने में राजी भी वहां पहुंची। रोहित ने उसे सारी बात बताई। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अमरूद ले लो, कच्चे कच्चे अमरूद। राजी को भूख लगी तो उसने कुछ अमरूद खरीदे। दोनों अमरूद खाने लगे। इतने में राजी को एक आइडिया आया। आइडिया! और भी अमरूद चाहिए क्या? अगर हम उस पुराने कार को मॉडिफाई करके कैब के जैसे बना दे तो? डीजल वेस्ट होगा, लेकिन कोई आएगा ही नहीं। हाँ, अगर वो नॉर्मल होगा तो कोई नहीं आएगा। अगर हम उसे अमरूद के मॉडल में बना दे तो? बहुत लोग चढ़ेंगे। आइडिया बहुत बढ़िया है। ऐसा कहकर उसने उस कार को अमरूद के आकार में बदल डाला और टैक्सी चलाने लगा। तभी एक दिन अखबार में कार के डिजाइनिंग का कंपटीशन के बारे में आया। कार को अलग तरीके से डिजाइन करने वालों को 1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया गया। ये देखकर रोहित बोला, लगता है ये खबर मेरे लिए ही आई है। अपने अमरूद कार का डिजाइन बेचता हूँ। ऐसा सोचकर उसने अपने अमरूद के कार का डिजाइन भेजा। वो डिजाइन कंपनी वालों को बहुत पसंद आया और कार बनाने का अप्रूवल दे दिया। रोहित को 1 करोड़ का इनाम भी मिला। उन पैसों को लेकर वो राजी के पास गया और उससे खुशी खुशी शादी कर ली। एक गांव में विशाल नाम का एक आदमी रहता था। वो पढ़ा लिखा था। कॉलेज के वक्त से श्रुति नाम की एक लड़की
विशाल से प्यार करती थी। वो विशाल का पीछा किया करती थी और दूर से उसे देखकर खुश हुआ करती थी। उसे डर था कि कहीं उसने अपना प्यार जाहिर कर दिया तो विशाल मना ना कर दे। एक दिन हिम्मत जुटाकर वो विशाल को एक प्रेम पत्र लिखने बैठी। डियर विशाल, मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। ये बात तुम्हें बताने के लिए मैं कब से तरस रही हूँ, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे गाड़ी की धक धक वाली बीट, तुम्हारे चलने की मचमच आवाजें सुनते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हर रोज दरवाजे पे खड़े होके तुम्हारे आने की राह देखती हूँ, तुम्हारा पीछा करती हूँ, तुम्हारी परछाई को छू के ही खुश हो जाती हूँ। मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो, मुझसे शादी कर लो। तुम्हारी हर बात को, तुम्हारी हर जुल्म को मैं सहने के लिए तैयार हूँ। बस अब मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे प्यार की भूखी। वो नीचे अपना नाम लिखने ही वाली थी, उसे लगा कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। वो डर गई और पीछे मुड़ के देखी तो पीछे उसकी दोस्त वासवी खड़ी दिखी। क्यों री, बैठ के क्या लिख रही है? प्रेम पत्र लिख रही है क्या? किसे? वो मैं किसी से नहीं बोलूंगी, बता ना। हाँ यार, 4 साल से प्यार कर रही हूँ, कहने से डरती हूँ, इसलिए मेरा सारा प्यार इस चिट्ठी में समेट रही हूँ। कौन है वो खुश नसीब? बाहर से एक बुलेट बाइक जाने का आवाज आया। श्रुति पहचान गई कि वो विशाल की गाड़ी थी। दिखाती हूँ, चल। वो आ रहा है, देख। अरे बाप रे, इसने तो अमीरजादे पे तीर मार दिया। इस बंदे को तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। ठीक है, जा अपना प्रेम पत्र दे आ। अरे नहीं, मुझे डर लगता है। डरती है तो फिर एक काम कर, चिट्ठी मुझे दे दे, मैं दे आती हूँ। उसने श्रुति से चिट्ठी लिया और जाकर विशाल के गाड़ी के रास्ते में खड़ी हो गई। क्या हुआ? तुमने अपने मन में मेरे लिए इतना प्यार छुपाया है। मेरे भाग अच्छे हैं जो तुम्हारी जैसी लड़की मुझे मिल गई। ये देख के श्रुति के होश उड़ गए। बेचारी रोते रोते वहां से चली गई। इस तरह वासवी श्रुति को धोखा देकर विशाल के संपत्ति का मालकिन बनना चाहा। पर एक कोर्ट केस के चलते विशाल का सारा संपत्ति उसके हाथ से गया। पर विशाल ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वासवी विशाल के घर आ पहुंची। हाँ डियर, बताओ क्या लाऊं, कॉफी या चाय? ब्रेकअप चाहिए। ब्रेकअप? हाँ, ब्रेकअप चाहिए। तुमसे प्यार किया था तुम्हारी संपत्ति के लिए। अब तो तुम ठन ठन गोपाल हो, छुट्टे पैसे के वांदे पड़े हैं। अब तुम्हें लेके मैं क्या करूं? ये सुनकर विशाल सुन पड़ गया। दूर से इस पूरी घटना पर श्रुति नजर रखे हुई थी। उसने मुझे ठगा था। मेरी लिखी हुई पत्र उसने तुम्हें दी। मुझे तुम्हारे संपत्ति से मतलब नहीं है। मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। श्रुति की बात सुनकर विशाल ने श्रुति को अपनाने का निर्णय कर लिया। विशाल के गांव के पास एक नदी था जिस पर बोटिंग करने कई सारे लोग आया करते थे और वो जगह पर्यटकों से भरा हुआ रहता था। कई सालों से विशाल सोच रहा था कि वो बोट बनाने का धंधा करे। बोट तो कई सारे हैं, पर पर्यटकों को मेरे बोट की तरफ खींचने के लिए मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। ये खा लो, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। एप्पल देखते ही विशाल के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर हम अपने बोट्स को एप्पल के आकार में बनाएं तो पर्यटक हमारे बोट की तरफ आकर्षित होंगे। इसके बाद उसने एप्पल के आकार के बोट्स बनवाए और उन्हें नदी पर घुमाने लगा। विशाल के बोट्स के तरफ पर्यटक आकर्षित होने लगे। श्रुति के साथ उसने शादी कर लिया और अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा था। एक दिन विशाल से मिलने विशाल के तरफ से संपत्ति के लिए जिस लॉयर ने लड़ा था वो आए। सर, हाईकोर्ट में हम जीत गए हैं सर। आपका पूरा संपत्ति आपको वापस मिल गया है।
ये सुनकर विशाल और श्रुति बड़ा खुश हुए। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर में पड़े हैं, मेरी जिंदगी खिल गई है। तुम मेरी किस्मत हो। उसने अपनी बीवी की जम के तारीफ की। इधर वासवी को भी पता चल गया कि विशाल को अपना संपत्ति वापस मिल गया है। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा, क्यों मैंने उसे छोड़ दिया था, वरना आज महारानी बन के रहती। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।